पहले जानकी को दिया और उसके बाद किसको दिया? इनको दिया, इनके बड़े भाई को दिया। अब समझो, हम ही से आशीर्वाद ले गए, हम ही पर वही भस्मासुर वाली स्थिति है इनकी। हम ही से आशीर्वाद और हम ही पे। इसीलिए क्षत्रियों को फिर मैं समझता हूं। तो धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का व्यवहार रखा, एक बात। दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया, अच्छी बात है, चलो तोड़ दिया, हम मानते हैं मुक्ति हो गई धनुष की, तोड़ दिया। लेकिन भैया जहां से उठाया था वहीं रख देते। कहां से उठाया? वेदिका से उठाया। लेकिन ना, ये दिखाने के लिए कि शत्रुता भाव है, तभी उस धनुष को उठा के कहां डाला? धरती पर डाल दिया। खंड मही डारे। अरे आप बताइए, आपके घर में पूजा होती है, कितने लोग घर में पूजा करते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग पूजा करते हो? पूजा करत होते तो ऐसे धनुष तोड़वा देते हो? तुरते पूजा करने लागे धनुष तोड़ने वाले की है? घर में पूजा करते हैं आप लोग, फूल चढ़ाते होंगे, पुष्प चढ़ाते होंगे, फूल। ईमानदारी से बताओ, घर का जो फूल है वो पूजा वाला, उस फूल में और घर के कूड़े में कुछ अंतर तो होगा कि जहां घर का कूड़ा डाला जाता है, भगवान का फूल उतार के वहीं डाल दिया जाता है। तो जब चढ़े हुए फूल में इतनी श्रद्धा है, तो जो धनुष भगवान शंकर के हाथ में रहा, उस धनुष के प्रति श्रद्धा कहां मर गई? उसको धरती पर क्यों डाल दिया? कोई एक खड़ा होके कह देता नहीं भाई ये गलत है, धनुष उठाइए, उसको वहीं रखिए जहां तो उठाया था, भले तोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं बोला। आज ये नहीं माने। अब देखो, तभी देखो भाई लाइन पढ़ता, देख रहे हो पढ़ता, देखो 1 2 3 और इनके लिए यह है पर्याप्त। ये नहीं माने ना, अब हम सब समझ रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है। अरे विचार करो, आज धनुष तोड़ करके विवाह हुआ है और कल मंदिर तोड़े जाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है महाजनो येन गता सपंथा, महापुरुषों के बनाए मार्ग पर संसार के आम जनमानस चलते हैं। और आज महापुरुष क्या कर रहे हैं? धनुष तोड़ रहे हैं भगवान शंकर का। और कल लोग कहेंगे मंदिर तोड़ो, अपनी बिटिया का विवाह करीब। को जिम्मेदारी ले, को जिम्मेदारी ले। फिर राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया क्रोध कम करो। क्रोध कम किया जा सकता है, हमारा क्या क्रोध कम नहीं हुआ? क्रोध कम हुआ कब? जब इसका बड़ा भाई बोला। हमें क्रोध कितना था? अति ऋष बोले वचन कठोरा। हमारा क्रोध अति को प्राप्त था, लेकिन जब इसका भाई बोला तो हमारा अति वाला क्रोध कम हो गया, केवल रिसाय रह गया। सुन रिसाय कह, केवल रिसाय। तो क्रोध कम करने का भी एक अपने पास में पैमाना होना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। इनका काम क्या है? आग जल रही है, घी डालो, और कहें आग बुझ नहीं रही। इन्होंने कैसे बात की? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अप माने। इनको तो लग गई ब्रह्म हत्या, इनको ब्रह्म हत्या लग गई, हंसो नहीं। ब्राह्मण का किया इन्होंने अपमान। शास्त्र कहता है आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम। राजा की आज्ञा भंग हो जाए, राजा की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण का अपमान हो जाए, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और बेटा, ब्रह्म हत्या से तो हमारे गुरु बाबा शंकर जी नहीं बचे, देवराज इंद्र नहीं बचे, तो अब बचोगे तुम भी नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी संसार से जाओगे किसी क्रोधी महात्मा के कारण ही जाओगे। आगे तुम्हारे बिंदु हैं, ये बोलने तो हम बोले। फिर साथियों, हमारे भैया ननका जी कुशवाहा हंसकर आपने 50 मुद्राएं, अमर सिंह कुशवाहा भैया ने 20 मुद्राएं, भैया श्रीकांत जी तिवारी बनसठी आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी को भेंट की है। और इसी क्रम में हमारे राम अवतार जी कुशवाहा अख्तर आपने हंसकर 100 मुद्राएं भेंट की है। क्या नाम? गोविंदनाथ। देखिए लगे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे नाथ लोगों का यहाँ ये बनसठी गांव है पूरा, तो बनसठी में सबसे आगे रहते हैं नाथ लोग।
ये 20-20 मुद्राएं भेंट की है हमारे नाथ आपकी ओर से। नाम भूल गए हम, गोविंदनाथ जोगी ये 20-20 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कुछ ना याद आवे तो भोलानाथ तो आई हमारे नाथों के नाथ भोलानाथ। अब सब नाथ अपनी ही तरफ हैं ना। इन्होंने धनुष तुड़वा दिया, आप समझना है इनको सबको जरा, है ना। तो राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा जो वार्ता रखी गई अपमानजनक करी गई। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? लक्ष्मण ला मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी आश्लेखा, नक्षत्र आश्लेखा। और आश्लेखा नक्षत्र का स्वामी कौन है? सर्प। आश्लेखा नक्षत्र का स्वामी है सर्प। ये कहीं ना कहीं सर्प है, इसकी प्रवृत्ति है सर्प वाली। जाकर चित अगति संभाई, इसकी जो स्थिति है वो सर्प की है। ये हमारा करता है अपमान, फिर कहता है ना करो क्रोध। ये वही बात कर रहा है, चोर से कहे चोरी करो, साहूकार से कहे जागते रहो, है ना। तो अब इसने जो बात कही है कि बहु धन भी तोरी लड़काई, तो एक तो ये बिंदु खड़ा होता है कि तुमने धनुया ही क्यों तोड़ी भाई? क्या केवल धनुया ही सीखी? तलवार भी चलाना सीखा होगा, भाला भी चलाना सीखा होगा, गदा भी चलाना सीखी होगी, और कुछ नहीं तोड़ा, धनुष क्यों तोड़े? एक बात। और तुमने कहा यही धनु पर ममता कई हेतु, तो ये तुम प्रमाणित कर रहे हो क्या मेरे जीवन में ममता है? अगर ममता प्रमाणित कर रहे हो तो ममता क्या करती है? ममता कई कर जस न नसावा, ममता यश को नष्ट कर देती है। तो क्या परशुराम का यश नष्ट हो गया है, धूमिल हो गया है जो परशुराम के जीवन में ममता है? अगर ममता होती राजकुमार लक्ष्मण तो ममता के 10 स्थान हैं, जिसमें पहला स्थान मां का है। 10 स्थान कौन से हैं? जननी जनक ये बंधु सुत दारा, और तनु धन भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ये ताग बटोरी, और मम पद बंधई मानी बर डोरी। ये 10 स्थान है। और परशुराम ने क्या किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ममता का पहला स्थान मां, मां का सिरोच्छेद किया परशुराम ने, इसलिए जीवन में ममता नहीं है। इसीलिए रेंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, बड़ी लंबी श्रृंखला आपने खड़ी कर दी। साथियों, हमारे भैया सुंदरलाल जी बनसठी निवासी, आपने 10 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, 10 मुद्राएं हमारे लिए और 10 मुद्राएं व्यास जी के लिए। और हमारे शुक्ला जी, यहाँ रामलीला हो और शुक्ला जी न हो तो हमें लगता है हम बनसठी में आए नहीं। शुक्ला जी जो बड़े कला पारखी है, आपने हमारे श्री परमेश्वर दीन जी शुक्ला बनसठी, आपने 20-20 मुद्राएं भेंट की है। हाँ, हम भी हैं उसपे। भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी और हमारे लिए भी हंसकर रघुवीर, आपने भी 100 मुद्राएं भेंट किए भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए महाराज, बड़ा अद्भुत चिंतन आपके द्वारा परोसा गया, लोगों ने भी बड़े ध्यान से सुना और मैं भी सुन रहा था। तत्काल चिंतन में करने लगा, और चिंतन जब मैं करने लगा तो इस रूप में मैंने चिंतन पाया कि आप के क्रोध का कोई एक कारण नहीं है, हमें तो अनेक कारण समझ में आ रहे हैं। मूलतः एक नहीं, अब अनेक कारण आपने बना दी। यद्यपि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य एक होना चाहिए, और जब
है। क्या कहा? बोले पुत्री का विवाह धनुष को तोड़ करके कराया गया है, क्या उस पुत्री के जीवन में कभी सुख मिलेगा? तोड़ करके कराया गया है। एक कारण ये निकल करके आ गया। एक कारण आपने निकाला कि शंकर जी का विवाह है। फिर एक कारण आपने निकाला कि फूल चढ़ाए जाते हैं तो घर के कूड़े में और फूल, उन फूलों में कोई न कोई तो अंतर होता है। बिल्कुल ठीक है, होता है। फूल में और कूड़े में अंतर होता है। पुत्री का विवाह किया गया, शंकर जी का धनुष टूटा। इन सभी बातों को मैं एक बात से जोड़े दे रहा हूं। आपने कहा कि अगर 10,000 राजा गए थे और 10,000 राजा धनुष को तोड़ देते तो क्या सीता प्रसाद तरीके बांटी जाती? ये भी एक आपको कष्ट है। और तो मेरा ध्यान इन समग्र वार्ता को सुनकर मैं विचार ये करने लगा, ये सब कुछ हुआ और शंकर जी का धनुष टूटा। संसार समर्थन में है, लोग समर्थन में है और परशुराम जी करे हम अकेले केवल विरोध में खड़े हैं। अकेले आप विरोध में खड़े हैं, लेकिन महाराज लोग विरोध में नहीं है, लक्ष्मण विरोध में नहीं है, शंकर जी का टूटा है और बोले एक ही नाथ, वो है भोलानाथ। तो मैं सोचने यह लगा कि भोलानाथ विरोध में है कि नहीं है। एक ही नाथ है, जब कोई नाथ न हो तो भोलानाथ। तो ध्यान भोलेनाथ की ओर चला गया और भोलेनाथ की ओर जब मेरा ध्यान गया तो आचार्य प्रवर की एक रचना याद आ गई। उन्होंने कहा जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल। जनक सभा, क्योंकि आपने राजाओं को छू करके रखा है, जेते बड़े बड़े भूमिपाल सबको बल हरिके बल आपनो बढ़ायो है। धनुष ने तोड़ने सब गए, सबको बल हरिके बल आपनो बढ़ायो है। तमक की धरई धनु मूढ़ नृप उठई न चलई लजाई और मन पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। सबको बल हरिके बल आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अप, लेकिन हठिन पिनाक काहू चपल चढ़ायो है। तुलसी सो नाम के लिए आप जानना चाहते थे, नाम क्या है, कौन है, कैसा है, तो मैं इस धारा से भी जोड़े देता हूं। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही। मैंने कहा था यदि आप कारण जान जाएं तो शायद तोड़ने वाले के प्रति ये भाव आपका समाप्त हो जाएगा। तुलसी तो राम के सरोज पान परसत ही टूटे हो, तोड़ा नहीं, टूटे हो। मानो वारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। मानो टूटे हो, क्योंकि टूटे हो मानो ऐसा जान पड़ता है कि शंकर जी ने इस धनुष से कह रखा था कि और आवे तो न टूटना, लेकिन जब वो आ जाए तो टूट जाना। टूटो मानो वारे ते पुरारी ही पढ़ायो है, इसलिए छुअत टूट इसमें रघुपति न दोषो। टूटो मानो वारे ते पुरार ही पढ़ायो है, तो हर से विरंच शंकर। ध्यान देना, हर से विरंच शंकर सहित कोल कूर्म आई। क्यों? क्योंकि जब
ही गुरु राम सो शिवधन दलायो है। जब ही गुरु गुरु तोड़ने वाले ने, आपने एक आरोप लगाया था कि तोड़ने वाले ने सबसे पहले पुरस्कार को देखा। तोड़ने वाले ने, आपने कहा था सबसे पहले पुरस्कार को देखा, तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि आपने ठीक ठीक नहीं देखा। और देखा क्या होगा, आप यहां थे ही नहीं, अनुमान प्रमाण आपका लगा ना महाराज। तोड़ने वाले ने सबसे पहले पुरस्कार को नहीं देखा, बल्कि तोड़ने वाले ने सबसे पहले गुरुचरण को देखा है। क्या देखा? गुरु पद बंदी सहित अनुरागा और आप मुनिन सन आयस मांगा। पुरस्कार को नहीं देखा। तोड़ने वाले की दृष्टि में पुरस्कार का महत्व नहीं है, तोड़ने वाले की दृष्टि में गुरु आज्ञा का महत्व है, तोड़ने वाले की दृष्टि में गुरु कृपा का महत्व है, तोड़ने वाले की दृष्टि में गुरुदेव का महत्व है। ध्यान देना, अगर पुरस्कार की ओर ध्यान होता तो जिस समय यहां कोलाहल हुआ कि ले छना ऐसी कहा को धरी बांधो बालक दो जो विदेह कछ करे सहाई, तो जानकी जी की सखियां जानकी जी को लेकर रनिवास की ओर चली गई। तो भैया अगर पुरस्कार का महत्व होता तो वो कह देता कि नहीं, इनको तो दे दो, तुम लोग जाओ। पुरस्कार की ओर ध्यान नहीं रहा। जानकी जी की सखियां जानकी जी को लेकर रनिवास की ओर चली गई, तो तोड़ने वाला तत्काल अपने गुरुदेव के पास आ गया। राम सुभाए सुभाए चले गुरु पाही और सिय स्नेह बरनत मन माही। ध्यान देना, पुरस्कार की ओर ध्यान नहीं है, ध्यान तो गुरुदेव की ओर है। हाँ, अब आइए जरा, आपने कहा, मैंने कहा था कि धर्म में तोड़ा गया है। धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म में तोड़ा गया है। और जब कोई कार्य धर्म के लिए होता है, जब कोई कार्य परम धर्म के लिए होता है, तो अगर उसका कारण अच्छा है तो महाराज कार्य अगर अनुचित भी हो जाता है तो महत्व कार्य को ध्यान में न दे करके कारण को ध्यान में रखकर लोग उसकी प्रशंसा करते। जैसे एक उदाहरण आपने दिया और मैंने उसको अपने आप से जोड़ दिया। जैसे आपने अभी भी कहा कि मैंने अपनी माता को मारा, माता को मैंने मारा। अब समाज में अगर किसी से पूछ लिया जाए कि माता को मारने वाला क्या अच्छा होता है, क्यों भैया होता है, लेकिन क्या परशुराम जी को कोई खराब कहेगा? ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आपने अपनी माता को मारा है, पर माता को मारने का कारण अलग है। क्यों मारा है? क्योंकि पिता की आज्ञा की रक्षा के लिए मारा है। क्या मारा? क्योंकि पिताजी का आदेश था, और अगर न मारा होता तो पितृ आज्ञा भंग होती, इसलिए पितृ आज्ञा राखी और मारी मात लोग सब साखी। कारण अच्छा था, इसलिए कार्य को लोगों ने ध्यान में नहीं दिया। कारण अच्छा होने के कारण आपको अपयश का पात्र नहीं बल्कि यश का पात्र बने आप। आपने कहा कि ममता से यश का नाश होता है, बिल्कुल सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ममता कहकर यश नसावा काय न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, व्यापी रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड। लेकिन एक अंतर है, ममता से यश का नाश हो गया है। आपने अर्थ किया, क्या परशुराम क्या यश का नाश हो गया है? हो गया नहीं है, लेकिन अगर ममता रही तो होता रहेगा। चिंता सांपिन को नहीं खाया, चिंता धीरे धीरे खाती है, तो ममता करने वाले के यश का नाश होता है, लेकिन तत्काल हो जाता है, ये नहीं होता है। इसलिए मैंने पूछा था कि यही धन पर ममता के हेतु ममता का कारण क्या है? ममता का कारण क्या है? तो आपने ममता का कारण
न बताते हुए, बल्कि जननी जनक बंधु सुदारा तंधन धमन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी ममपत। तो ममता शंकर जी से करो, ममता भगवान से करो, ममता धनुष से क्यों? आपने एक प्रश्न भी किया और उस प्रश्न को मैं सहजता से उत्तर में प्रस्तुत कर रहा हूं, परोस रहा हूं। आपने कहा कि धनुषिया ही क्यों तोड़ी, भाला तोड़ देते, ध्यान देना, भाला तोड़ देते, तलवार तोड़ देते, फरसा तोड़ देते। लेकिन प्रभु, अगर एक परीक्षार्थी पढ़ता सब कुछ है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र अंक गणित का है तो उसमें उत्तर अंक गणित का ही लिखता है। उत्तर में इतिहास अगर लिख देगा तो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि वार्ता धनुष की चल रही थी, इसलिए बात मैंने धनुषियों की रखी है, यहाँ भाले की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत विस्तारवाद न हो, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। गुरुदेव आप बोले। हमारे भैया ईश्वरी जी कुशवाहा, आपने 50 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट की है। भैया राजेश जी कुशवाहा, आपने भी 50 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के लिए भेंट की है। शुभकामनाएं। जहां से आरंभ हुआ था वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। क्या कहा था इतने सबसे पहले कि व्यक्ति का लक्ष्य एक हो तो लक्ष्य को प्राप्त करता है, लेकिन लक्ष्य अनेक हो तो व्यक्ति भटक जाता है। व्यक्ति और व्यक्तित्व, दो शब्द दे रहा हूं। व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अगर बड़ा है तो वो व्यक्तित्व फिर साधारण नहीं होता। परशुराम क्या केवल व्यक्ति हैं? परशुराम क्या केवल व्यक्ति हैं? परशुराम व्यक्तित्व है। परशुराम के नीचे लोग चल करके सीखते हैं। परशुराम वो है जो भाला और माला दोनों की पूजा करता है। साधारण व्यक्ति का साधारण लक्ष्य होगा और असाधारण जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व होगा। असाधारण व्यक्तित्व आते हैं, उनके आगे पीछे वाहन लगते हैं कि वो आ रहे हैं तो 10 वाहन आगे 10 वाहन पीछे और वो बीच में आए तो व्यक्ति, लेकिन व्यक्तित्व उनका इतना प्रभावी है कि वो साधारण नहीं है। अब तुम कह दो तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तो व्यक्ति अगर एक हो तो लक्ष्य एक हो, लेकिन व्यक्तित्व उसका अगर बड़ा है तो लक्ष्य भी उसके अनेक होंगे। लेकिन लक्ष्य की पूर्णता कहां है? नदियां तो बहुत चलती हैं, गंगोत्री से गंगा चल रही है, यमुनोत्री से यमुना चल रही है, लेकिन लक्ष्य उनका है समुद्र में मिलना। जिम सरिता सागर मा जाही यद्यपिता ही कामना नाही। जैसे समुद्र की कामना नहीं, लेकिन नदियां जाती हैं मिलने, तो रास्ते में चाहे पहाड़ आवे चाहे वन आवे, वो समुद्र में मिल करके ही रहेंगी। तो हमारा लक्ष्य है धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना। कारण ये हमने बताए। जो तुमने कहा क्रोध क्यों कर रहे हो, उस क्रोध को स्पष्ट करने के लिए हमने ये कारण बताए कि ये यहां कार्य हुआ, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कोई एक कारण होता विरोध करने का तो हम ना कहते। इतने कारण है। प्रमुख कारण तो धनुष तोड़ करके धरती में डाल दिया गया, इस पर कोई चिंतन आया नहीं आया, क्योंकि धनुष का अपमान किया गया है। मेरी दृष्टि में, भाई मेरी दृष्टि भी तो लेके देखो। तुम केवल अपनी दृष्टि से हमको दिखाना चाहते हो, हमारी दृष्टि से भी एक बार देखो कि नहीं परशुराम जी आप ये सही कह रहे हो। या तो मेरी ओर ध्यान तब ना देते जब परशुराम सही ना हो, परशुराम के जीवन चरित्र में कहीं कलंक हो, परशुराम का जीवन चरित्र कहीं दाग से भरा हो, तो तुम मेरी बात ना मानते, ना समर्थन करते। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं एक नहीं अनेक ऐसे कारण हैं जो कोई उठ करके नहीं कह रहा है। तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन उसमें हमने प्रमुख शब्द छांटे, जनु और मनु। जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, ये निश्चयात्मक नहीं अनिश्चयात्मक शैली है। आपकी तरह कोई और किसी ने देखा तो कहने वाले ने कहा भैया ये तो बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे हैं,
बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहे हैं, लेकिन उत्तर दिया गया, बोले उनकी तरह लग रहे हैं लेकिन ये वो है नहीं। मानो लग तो रहे हैं, लेकिन मानो लग रहे हैं तो क्या ये वही है? इसीलिए जनु जानो मनु मानो वाला सिद्धांत परशुराम नहीं मानेगा। तुमने कहा भोलेनाथ ने विरोध नहीं किया, हां नहीं किया विरोध, कारण हमको दिखाई देता है। भोलेनाथ विरोध कैसे करें? जिस बेटी का विवाह है वो बेटी जाकर के कह रही है मंदिर में माता जी के, क्या कह रही है? जय जय गिरिबर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दूती गाता। आगे तो और भी है, लेकिन अंत में क्या है? अंत में क्या है? जब मैया की उसने स्तुति की तो मैया प्रसन्न हो गई। कैसे? विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मुंह रत मुस्कानी। तो मैया पार्वती क्या हो गई? विनय प्रेम बस। जो व्यक्ति बसीभूत है, जो व्यक्ति बसीभूत है, मैया पार्वती कौन है? भगवान शंकर की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। अब मैया पार्वती को बेटी ने कर लिया बस में, तो भगवान शंकर विरोध करना भी चाहे तो विरोध नहीं करेंगे। गलत तो नहीं कह रहे हम? तो मैया पार्वती है प्रेम के बसीभूत, विनय के बसीभूत, इसीलिए भोलेनाथ ने विरोध नहीं किया, हमको दिखाई देता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? दूसरी बात तुमने कही कि भगवान परशुराम जी जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध धनुष तोड़ने वाले का इसलिए उचित नहीं है क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने लाभ नहीं देखा है। क्या देखा है? गुरु जी के चरण देखे हैं। वहां भी देखो पता होगा, उसने पूजा किसकी की? नहीं, धोखे से नहीं। वो भी कह रहा अभी क्यों पकड़े हो जब प्रयोग नहीं है। हाँ, धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान की पूजा की। देखिए वहां भी चरित्र समझिए, पूजा गुरु जी की कर रहा है तो आदेश उसको गुरु जी से मांगना चाहिए, लेकिन मांग किससे रहा है? अमुक मुनिन सन आयसु मांगा। मुनिन बहुवचन। जब तुम गुरु जी की पूजा कर रहे हो तो गुरु जी की हम पूजा करेंगे तो गुरु जी से आदेश लेके जाएंगे, लेकिन पूजा गुरु जी की आदेश आपसे मांगे, ये भैया कौन सा सिद्धांत है? जिसकी पूजा कर रहे हो उसी से आदेश ले आओ। तो पूजा गुरु जी की, आदेश बगल वालों से। ये भी कुछ बात समझ में हमको कम आई, हमको तो नहीं समझ में आ रही है भाई। और दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाले ने अगर लाभ नहीं देखा तो ये क्यों कहा गया कि सियई बिलोक तके धनु कैसे? उसने देखा तो कहीं ना कहीं है ही, उसको लाभ को देखा तो है ही है, और लाभ देखते ही उसने दृष्टि बनाई है। चितई गरुड़ लघु ब्याले जैसे। धनुष तोड़ने वाले की दृष्टि में धनुष सर्प है और धनुष तोड़ने वाला गरुड़ है, तो उसने लाभ देखा और उसने अपनी दृष्टि बताई कि हमारी दृष्टि में ये सर्प है, हम गरुड़ हैं। आइए, इन्होंने एक बात कही, ममता। हाँ, हमने बताया था ममता से यश नष्ट, तो इन्होंने बताया कि चिंता सांपिन को नहीं खाया। चिंता जो है वो धीरे धीरे खा देती है, और चिंता का तुरंत उपचार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। हम कहते हैं तुरंत हो जाता है। चिंता का उपचार तुरंत है। कब? जब चिंतन करोगे। क्या चिंता केवल परशुराम को हुई? जिनके साथ रहते हो उनको पहले हुई चिंता। कैसे? गादी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरे न निशिचर पापी। चिंता हुई कि नहीं हुई? तब हुआ क्या? तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर उहरनि मही भारा। चिंतन का सहारा लिया, चिंता नष्ट हो गई। अब हर व्यक्ति के जीवन का ढंग अपना है, कोई किसी ढंग से जीता है, कोई किसी ढंग से जीता है। हमारी अपनी पता करने की प्रक्रिया है, तुम्हारी अपनी प्रक्रिया है, हमारी तुम्हारी प्रक्रिया मिले ये जरूरी नहीं है। और तुमने एक बात कही थी
कि महाराज ममता, तो परशुराम के जीवन में ममता ममता नहीं है, वो श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? एक तो ये भोलेनाथ का धनुष है, ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इसी धनुष से हमने धनुर्विद्या सीखी। यदा धीता धनुर्विद्या मत्ता परसुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुषस्त्रिपुरदाहकम। हमने धनुष से क्या सीखी? धनुर्विद्या सीखी। इसीलिए हमारी धनुष के प्रति श्रद्धा विशेष रूप से है। और बेटा विरोध नहीं किया, विरोध तो राजा दक्ष के यज्ञ में किसी ने नहीं किया, केवल मैया सती ने किया था। वहां केवल मैया सती अकेली थी, यहाँ केवल हम अकेले हैं। आइए देखो पंडित जी, आप सब ये कहते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और सब लोग कहें ठीक है। अरे दक्ष के यज्ञ का विरोध केवल मैया सती ने किया था। हम जानते हैं तुम जो बोलोगे, देखो जानते भी हो, लेकिन उसमें बोलेंगे ना, चिंतन देंगे, मैं ये नहीं यात्रा करेंगे। मैं देखिए आप क्यों, देखिए आप जानते हो कि किसी और ने विरोध किया। हाँ, आप जानते हो इसका मतलब है कि किसी और ने विरोध किया, मगर मुखर नहीं किया। मुखर किया। मुखर कैसे किया? कहा कैसे? यही कर फल पाओगे आगे। हाँ, मुखर किया। कब? यात्रा हमको भी करा दो। कर ले। हाँ, करा दो। कब? मुखर किया। सती जी के पहले। सती जी के पहले। हमें शायद यात्रा ना कर पा रहे हो, हम ना ध्यान आ रहा हो। बताओ किसने किया? नहीं, आप बता दो पहले। नहीं, आप अपनी बात कर दो। फिर आप बीच में बोल क्यों रहे हो? हाँ, हो सकता है बहुत जिनको याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो कोई बात जिनके नहीं है। पास बहुत होता है वो ध्यान नहीं रखते बहुत हैं। सुंदर। यात्रा कराओ हमको, इसके लिए साधुवाद है ना। ये कोई ऐसा अरे- विषय नहीं है। हाँ, हम भी इसको स्वीकार करेंगे अच्छे मन से। हम जानते हैं, आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं केवल शब्द आपने लगाया, तो केवल मैया सती ने नहीं किया, मैया सती बाद में गई थी और ऋषि दधीच वहां पहले पहुंच गए थे। अच्छा, तुम वहां से जोड़ रहे हो? कहां जोड़ रहे हो? अच्छा, आप कहां से जोड़ रहे हो? हम तो इसी ग्रंथ से, हम इसी तो जिस ग्रंथ से है, जिस ग्रंथ से इस है, ग्रंथ से आप जोड़ रहे हो, वहां से जोड़ रहे हो। तो इस ग्रंथ के अनुसार भी हाँ, त्रिदेव वहां नहीं गए। हाँ, त्रिदेव। हाँ, यही हमने यात्रा यही की हमने रखी थी, तभी हमने कहा था अगर इसकी की है, इसी की तो त्रिदेव वहां नहीं गए। ब्रह्मा जी का कोई समर्थन नहीं, विष्णु जी का कोई समर्थन नहीं, और शंकर जी का तो मान लो विरोध है था, कोई समर्थन नहीं, लेकिन तोड़ने वाले का समर्थन ब्रह्मा जी ने भी किया, शंकर जी ने भी किया। पंडित जी महाराज, और तभी मैंने कहा था कि धनुष टूटा तो हर से विरंच शंकर। क्या इसको काट दोगे? अब अगर हम पलट करके ये कह दें कि कोई कार्य हो और हमारे पिताजी प्रसन्न हो और पुत्र विरोध करे, क्यों भैया? पिताजी प्रसन्न है, बड़ा अच्छा हुआ, और पुत्र विरोध करे तो वो पुत्र कहीं ना कहीं अपने पिता के भी विरोध में है। अच्छा नहीं है महाराज? हर से विरंच शंकर, शंकर जी, ब्रह्मा जी, और इसका आधार मानस में भी मिलता है। ब्रह्मा दिक् सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसा ही दे असीसा, देंगे असीसा, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये प्रशंसा करना ये मुखर समर्थन है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। आप मानते हो? हाँ, प्रसन्नता ये समर्थन में होती है कि विरोध में होती है? नहीं, बिल्कुल दोनों प्रकार हो सकते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, प्रसन्नता में भी हाँ, प्रकार हो सकते हैं। कुछ लोग दिखाने के लिए प्रसन्न होते हैं। हाँ, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा भैया, अच्छा, हाँ जी जी जी। और अंदर नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सभंग निरोगी है। बहुत सुंदर आपने कहा, नीतज्ञ नरेश वही तो है। तो आप इसको आपने बचाओ पर छपना बनाया है, इसके लिए मैं आगे यात्रा करना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि प्रशंसा में, प्रसन्नता में भी लोग विरोध में होते हैं। अब देखिए जरा, मैं आप वाटिका तक पहुंच गए हैं, और जब उस वाटिका तक पहुंच गए हैं तो मैं वो नहीं कहूंगा जो लोग कहते हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जब मैया ने सीता जी को, जानकी जी को आशीर्वाद दिया तो वहां सखियां शायद प्रसन्न हो गई थी, शायद सखियां प्रसन्न हो गई थी। आप तो कहो मंदिर में बैठे हो,
अरे तेरी बाचाल की। भाई अब चूंकि सब बता रहे हो कि सखियां और गौरी जी, तो मैं शायद लगा रहा हूं सखियां शायद प्रसन्न हो गई थी। तो ये सखियों की प्रसन्नता समर्थन में थी या विरोध में थी? बिल्कुल समर्थन में थी ना? हाँ। चलो जरा, लेकिन ये भी ध्यान रखो समर्थन किसका कर रही है? पंडित जी सखियां समर्थन में धनुष थी, टूटने का समर्थन नहीं कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। समर्थन में थी। हाँ समर्थन में थी। ध्यान देना। हाँ। आपने जानकी जी को आशीर्वाद दिया, हाँ तब भी सखियां शायद प्रसन्न थी। ईमानदारी की बताओ, यह थी? हो सकता न हो तो आप काट देना। प्रसन्न थी। आशीष दिन सखी हरतानी घबड़वा देते हो, माले चौपाई नहीं याद आता है तो कहो। हैं? सखी हरसानी, सखियां प्रसन्न थी। तो भैया क्यों प्रसन्न थी? समर्थन में थी कि विरोध में थी? और धनुष टूटा तो भोले बाबा प्रसन्न है, समर्थन में प्रसन्न है कि विरोध में प्रसन्न है? मैं यही रुक रहा हूं जरा। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे बिंदु रखे गए हैं। रुकने के पहले हाँ। गुरु कुछ बोलना चाहते हैं। अरे गुरु भैया क्या बोलेगा? फूलचंद कुशवाहा, आपने 20 मुद्राएं दोनों ही अभिनेताओं के लिए भेंट की है। उदय नारायण कुशवाहा, आपने भी 20 मुद्राएं दोनों ही लोगों के लिए भेंट की है। और 10 मुद्राएं विश्वामित्र, 10 मुद्राएं भगवान राम जी के लिए भेंट की है। राजेश कुशवाहा, आपने भी 50 मुद्राएं भेंट की है। ईश्वरी कुशवाहा, आपने भी 50 मुद्राएं भेंट की। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया सखियां प्रसन्न थीं। हाँ, लेकिन कब प्रसन्न थीं? जब किसी को देख लिया कि नहीं ये है इस योग। बर सांवरो जानकी जोगू, यहां किसी को देख लिया गया है। नख सिख देख अमुख के शोभा, नख से सिख तक उसकी शोभा को देख करके तो सुमिर पिता प्रण। यहां समर्थन किसका है? धनुष टूटने का समर्थन नहीं है। धनुष टूटे ना टूटे इससे मतलब नहीं है। वो व्यक्ति इस कन्या को मिल जाए, इस बात का समर्थन है। समर्थन किस बात का है? कि अमुख व्यक्ति, अमुख वर इसको मिल जाए। यही नाते हाँ, कभी भी वो इसी नाते से आएंगे। तो ये प्रसन्नता उस वर को देख करके है, उसके सौंदर्य को देख करके है, उसके रूप को देख करके है। तो ये प्रसन्नता व्यक्तिगत प्रसन्नता है। प्रसन्नता तब मानते हैं हम कि जब वो ये कहती नहीं धनुष टूटे हम प्रसन्न हैं। वो धनुष टूटने पे प्रसन्न नहीं है राजकुमार लक्ष्मण, वो वर का चयन करने पे प्रसन्न है। क्योंकि कन्या रूपम, कन्या क्या देखती है? कन्या रूपम। माता क्या देखती है? माता वित्तम, माता धन देखती है। और पिता, पिता कुलम, पिता विवाह करेगा तो कुल देखेगा। और बाराती जाएंगे भैया, ये क्या देखेंगे? वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा चिंतन देख लो बाराती। क्या पंडित जी? अच्छा, माता वित्तम, हाँ, माता देखेगी माता वित्तम, वित्तम धन, कन्या रूपम, कन्या रूपम, और पिता कुलम। अच्छा, और बांधवा? अरे बांधवा तो सब है ही, उसमें पीछे लगे हुए हैं। देखो कौन भौरी तुम डरवाओ नहीं रहे, भौरी डरवाओ रहे। हाँ, कुछ कन्या रूपम, हाँ, कन्या वर्यते रूपम, हाँ, माता वित्तम। हाँ, लेकिन हमने ऐसा जाना है हाँ, कि पिता, हाँ, पिता क्या देखता है? कुल। तो बांधवा कुलम इच्छन। अरे तो कोई जरूरी है? एक ही बात, एक सूत्र, एक बांधवा हाँ, कुलम इच्छन, हाँ, और मिष्ठानम इतरे जना। पिता क्या देखता है फिर? पिता पुत्र को देखता है। क्या पिता बन नहीं रही ना बात? बनी बनाई मैं बना दूंगा। बना दो, बनी बनाई में क्या बना दोगे? मैं बनी बनाई बनाऊंगा। अच्छा, ध्यान देना, बिगली को बनाओ। पिता क्या देखता है? क्या देखता है? पिता बल को देखता है। लड़के बल को, बल को। तो बल कैसे देखेगा? हाँ, इसमें अपना अपना तरीका है। कैसे? पिता बल को देखता है कि ये जो पुत्र है ये कितना बड़ा बलवान है। ध्यान देना। और माता धन देखती है। हाँ, कुछ करता है कि नहीं करता है? हाँ, अच्छा, करता बहुत हो और शरीर में ताकतें न हो तो पिता कहेगा हटाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो। हाँ, ताकत बहुत हो, हाँ, ध्यान देना, ताकत बहुत हो लेकिन रुपया न हो तो माता कहेगी हटाओ,
ताकत भी हो, रुपया भी हो, धन भी हो, वैभव भी हो, लेकिन देखने में अच्छा न हो तो कन्या कहेगी इन सबको हटाओ। बात तो बच्चा ठीक कह रहा है। और चलो, कन्या भी अच्छी हो, वर भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो, और जो बराती गए उनको अच्छा स्वागत ना हो तो वो कहेंगे जो होंगे तो होंगे, हटाओ, जो खाने की व्यवस्था नहीं तो क्या व्यवस्था है। तो मिष्ठानम इतरे जना। महाराज चलिए, लेकिन प्रसन्नता ये समर्थन का प्रतीक है या विरोध का? नहीं, दोनों बातें बताई थी ना हमने। आपने नहीं बताई। बताई। आपने कहा कि सखियां प्रसन्न तो धनुष तुलवाना नहीं चाहती थी। वहां उनका उद्देश्य धनुष तुलवाना नहीं है, क्योंकि मैया ने आशीर्वाद दिया। और क्या दिया ब्याज जी? संभालो जरा आप, आ गए। इसलिए तो तुम्हारी पूजी मन कामना तुम्हारी। और सीता के मन में क्या चल रहा है, जानकी जी के मन में क्या चल रहा है, ये क्या सखियां जानती थी? हमें ऐसा जान पड़ता है कि नहीं जानती थी। क्यों? देखिए, अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। सखा और सखी का क्या मतलब होता है? सा खादती, सा खेलती, सा पठती, तस सखा तस सखी। जो साथ खाए, साथ खेले, साथ पढ़े, वो है सखा। और साथ में खाने पीने पढ़ने वाला अगर मन की बात नहीं जान पाएगा तो कोई क्या जान पाएगा? अरे तो फिर वो सखा नहीं है। क्योंकि जो कहे एक सुने, एक कहे एक सुने, ये है मित्र, ये है मित्र। ये अलग अलग वाला देखो, वो बढ़िया समझाना, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो एक कहे एक सुने, ये है मित्र। सीता के मन में क्या चल रहा है सखियां जानती थी। बिल्कुल हमारा अनुमान है। अनुमान। आप कह रहे हो मन की बात जानती थी, लेकिन मैंने तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जो मैया ने आशीर्वाद दिया, ध्यान देना, तो उस आशीर्वाद को केवल जानकी जी ने नहीं सुना बल्कि सखियों ने भी सुना। बिल्कुल सुना होगा। ठीक है। और आशीर्वाद को सुनकर सखियां प्रसन्न हो गई। ठीक है। जब सखियां प्रसन्न हो गई तो सखियों का समर्थन उस आशीर्वाद के साथ जुड़ गया। आपने आशीर्वाद दिया, सखियां प्रसन्न हो गई, क्योंकि आशीर्वाद को सखियों ने सुना। ठीक है। तो आपके आशीर्वाद के साथ सखियां जुड़ गई। ठीक है। धनुष टूटा। ठीक है। शंकर जी प्रसन्न हो गए। धनुष टूटा, शंकर जी प्रसन्न हो गए। इसमें से कोई लाओ उदाहरण, प्रमाण। क्या लाए? शंकर जी प्रसन्न हुए। हर से बिरंच शंकर, इसमें से तुलसी, ये तुलसी कृत है। अरे ये नहीं, हटवाता नहीं करो, हटवाता नहीं कर रहे। हर से मैंने पढ़ा था, हम हटवाता नहीं कर रहे। तुलसी तो राम के सनोज पानी परसत ही। मान गए तुम्हारी बात, ये तुम कह चुके, इसको मान भी गए हम। टूटे मानो वारे ते पुरारी ही पढ़ाओ, मान गए तुम्हारी बात। हर से बिरंच शंकर, कारण बताया था ना हमने, बिना प्रेम भाई। मैं वही आ रहा हूँ, भवानी बिना के बस में है। भवानी बस में है, भोले बाबा बस में है। अब बताओ कैसी बात कर रहा है? कैसी भी करेक्ट कर तो रहा कम। भैया अगर श्रीमती जी हैं, मानो कि मैं आपके सामने कहीं पा रहा हूँ, यही बड़ी सारी बात है। अरे ये तो बड़े बड़े लोग, हम तो जानते हैं महाराज, घबरा गया था मैं तो। काहे के लिए? ईमानदारी। अब ये तो गुरुदेव जाने, सब जानते हैं, है? तो मैं कह पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। तो भवानी बस में है, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। भवानी बस में है, तो क्या जिसके बस में भवानी हो जाती है, उसके बस में शंकर जी भी हो जाते हैं? हो जाने चाहिए। अच्छा, चाहिए हो जाते हैं, इसमें कुछ अंतर है? नहीं, क्यों नहीं? इस पे कुछ, हाँ, इस पे चर्चा हम कर लेंगे। माता अगर प्रसन्न हो जाएगी तो पिता प्रसन्न स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। माँ बड़ी है पिता से। उपाध्याय दशाचार्य आचार्य शतम पिता। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, और 1000 पिता बराबर सहस्त्र पितरन तू माता। 1000 पिता से बड़ी है माता। तभी इसमें एक प्रसंग आया ब्यास जी, जो केवल
जो केवल पितु आयत ताता तो जनी जाऊ जान बड़ी माता। अगर पिता का है केवल आदेश है तो मत जाओ। अगर मां ने भी कहा है जाओ पितु मातु कहूं बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो मां बड़ी है पिता से। अगर मां बस में हो गई तो पिता स्वाभाविक रूप से ही बस में हो जाएंगे। इसलिए समर्थन में आ जाएंगे। हाँ। अब माता बस में है, पिताजी बस में है और समर्थन में है। तो जब माता बस में हो जाए, पिताजी बस में हो जाए, ठीक। तो पुत्र बड़ा है कि छोटा? छोटा। लेकिन पुत्र तो जब माता जी के बस में होने पर जी। पिताजी को बस में होना पड़ता है, तो फिर माता पिता और दोनों बस में हो जाए तो पुत्र को विरोध करने का इस कारण क्योंकि पुत्र का भी उसमें कुछ जुड़ा हुआ है। और पुत्र ने इसका उत्तर दिया यदाधीता धनुर्विद्या मत्ता पर सुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनुष त्रिपुरदाहकम। क्योंकि इस पुत्र ने उस टूटे हुए धनुष से जो धनुष तोड़ दिया गया उससे धनुर्विद्या सीखी। और जिससे व्यक्ति विद्या सीखता है उसका सम्मान करता है, उसका सम्मान सुरक्षित रखता है। इसीलिए परशुराम विरोध कर रहा है। एक घर में माता जी है, पिताजी है, पुत्र भी है, ठीक। और किसी ने बस में करके माता को अपने बस में कर लिया। हाँ। तो पिताजी समर्थन में हो गए। हाँ। अब उसने कहा हमको ये घर दे दो। हाँ। तो माता जी ने दे दिया, पिताजी ने दे दिया। ठीक है। तो क्या बाद में पुत्र विरोध करेगा कि हम भी इसमें खेले? नहीं, बिल्कुल कर सकता है विरोध, बिल्कुल कर सकता है मेरे मानने में। नहीं, अगर करता है, हाँ, देखिए आप तो बिल्कुल कर सकता है, और अगर करता है तो पुत्र अच्छा कहा जाएगा कि बुरा कहा जाएगा? ये तो समय की परिस्थिति के अब अनुसार समय क्या होगा? परिस्थिति- भाई, किसी ने माता जी को बस में कर लिया। हाँ। आप तो बहुत बड़े, आपने बहुत युद्ध जीते हैं। हाँ, बहुत जीते हैं। ठीक है, हम तो मान लो प्रारंभ हमने किया है। ठीक है। आप तो बहुत जीत चुके हो। लेकिन यहाँ इधर प्रारंभ चल रहा। नहीं नहीं, हम जानते हैं प्रारंभ चल रहा है। हाँ। बहुत जीते हैं। अच्छा, युद्ध में अगर राजा को बस में कर लिया ठीक जाए, बात है। युद्ध करते करते हाँ। अगर राजा को जीत लिया जाए, बस में कर लिया जाए, तो क्या सेना को युद्ध करने का अधिकार बचता है? नहीं बचता है, हमारे नहीं बचता है। माननीय प्रधान जी धनी राम जी कुशवाहा, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है इस कार्यक्रम में, आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 मुद्राएं राम जी के चरणों में और 50 मुद्राएं हमको भी प्रदान की है। हम प्रधान जी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करें। हमें प्रभु ऐसा जान पड़ता है कि भोले बाबा आज संसार की बड़ी सत्ताएं उसके समर्थन में हैं। हाँ। इसलिए संसार के अच्छे लोग, मैं दुष्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनका कोई स्वभाव ही नहीं, उनका कोई अपना महत्व ही नहीं ठीक है। है। जितने अच्छे लोग हैं सब तोड़ने वाले के समर्थन में है। क्यों? राजकुमार लक्ष्मण आपने ने एक चोट की थी धरती पर डालने की। हाँ। तो मैं उसकी अर्धारी पढ़ करके रुक रहा हूँ। ठीक है। धरती पर कैसे डाला? हाँ। तो डालना अगर गलत होता तो प्रभु दो चाप खंड मही डाले, तो देखी लोग सब भय सुखारे। देख लोग सब, और सब लोगों में जो लोग हैं वो अच्छे हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणज्ञ हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, देवता, जिनको आप मान लें। ठीक है। महाराज, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण की बातों को ध्यान से सुना आप लोगों ने। एक उदाहरण दिया राजकुमार लक्ष्मण ने कि भवन है, पिता और माता दोनों ने दे दिया, तो पुत्र को क्या विरोध करना चाहिए? अगर करता है पुत्र तो वो अच्छा कहा जाएगा कि बुरा कहा जाएगा? हमने कहा ये परिस्थिति के ऊपर है। माता पिता बसीभूत है। एक अर्धाली से, एक दोहे से जोड़ता हूं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ग्रह ग्रहित पुनि बात वत ते ही पुनि बीछी मारी। जो व्यक्ति ग्रहों से ग्रहित हो, बात वत बात का रोग हो, ते ही पुनि बीछी मार, उसी व्यक्ति को बिच्छू काट ले। ताही पियाई बारुनी कहू काह उपचार। उसी व्यक्ति को अगर मदिरा पिलाई जाए तो ये उसका उपचार नहीं। मेरी बात चल रही है बस की।
माता पिता को व्यक्ति ने बस में कर लिया और माता पिता बसीभूत होकर के उसको भवन दिए दे रहे हैं, प्रसन्न होकर दे दिया। अब पुत्र विरोध कर सकता है कब? जब देखे कि देने वाला जिसको मिला है वो सही है कि गलत है। पुत्र विरोध कब नहीं करेगा? जब पुत्र को लगेगा नहीं सही हाथों में दे दिया गया। पुत्र विरोध तो तभी करेगा जब उसका अधिकार होगा। हमारा अधिकार है उस घर में, उस भवन में, तुमने कैसे दे दिया? अगर वो सही नहीं है तो हमारी दृष्टि में अभी सभी सही नहीं है। वो माता पिता तो बसीभूत है बेचारे, क्या करें? वो तो बसीभूत है, उन्होंने तो दे दिया। लेकिन पुत्र बसीभूत नहीं है अभी। अगर हम बसीभूत हो जाएंगे तो हम भी दे देंगे, हमको भी करे बसीभूत। वो अब काहे नहीं कर रहा? हमको अगर कर लेगा बसीभूत तो हम भी प्रसन्नता से दे देंगे। हमारी दृष्टि में वो अभी योग्य नहीं है, क्योंकि उसने धनुष का सम्मान नहीं किया, उसने धनुष का किया अपमान, धरती में तोड़ के डाला। तुमने एक अर्धाली परी राजकुमार लक्ष्मण कि प्रभु तो चाप खंडमयी डारे। यहां के लोग उसे प्रभु मान रहे हैं। यहां के लोग उसे क्या मान रहे हैं? प्रभु मान रहे हैं। अब प्रभु मान करके जब वो काम करवा रहे हैं तो वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, वो तो सब अच्छा ही अच्छा कहेंगे। तुम मेरी बात को और पुष्ट कर रहे हो कि धनुष तोड़ने का जो अपमान हुआ है उसमें केवल धनुष तोड़ने वाला नहीं और सब लोग भी सम्मिलित हैं, क्योंकि देखी लोग सब भय सुखारे, सभी लोग प्रसन्न हुए। आखिर धनुष धरती में डाला गया, ये प्रसन्न क्यों हुए? इसका क्या कारण है? धनुष जहां से उठाया गया था वहीं धर दिया जाता तोड़ के। ये धनुष भगवान शंकर का था, पूजनीय था, भगवान शंकर के हाथ में रहा। इसकी पूजा राजा जनक के वंश में बहुत पीढ़ियों से होती चली आई। तो जब तक काम नहीं निकला तब तक पूजा, और काम निकल गया तो उठा के धरती में डाल दिया। अरे बुरे से बुरा व्यक्ति भी संसार से जाता है, पापी से पापी व्यक्ति भी जाता है, तो लोग मरने के बाद अर्थी देते हैं। लोग मरने के बाद अर्थी देते हैं। और ये धनुष कोई साधारण था? महात्मा दधीच की हड्डियों से बना था। एक महात्मा के प्राण थे। अरे धनुष का सम्मान ना करते, ये संतों की नगरी है, एक संत का सम्मान कर लेते, उसके लिए कुशासन डाल देते। अरे कुछ तो ऐसा करते जिससे हमको शांति मिलती। फिर आइए, आप शायद वहीं पर रुके हुए हैं। मरने के बाद क्या देते हैं? अर्थी देते हैं, आपने कहा। अरे अर्थी क्या है? इस शरीर को अगर रथ मान लिया जाए तो इसका रथी कौन है? शरीर ये रथ है और इसका रथी कौन है? जीव। जीव कहां रहता है? नहीं, जीव मन में नहीं रहता। हाँ। अब अगर इधर आप ले जाओगे, हाँ नहीं इधर ही चलेंगे थोड़ा। हाँ तो कोई बात नहीं, चल लेना। ठीक है ना? जीव मन में नहीं रहता है। हाँ, जीव का मन होता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय अलग विषय हो जाएगा। नहीं ठीक है। तो रथी है जीव। हाँ। रथी कौन है? हाँ। जीव। और किसी रथ से अगर रथी उतर जाता है तो क्या बचता है? एक छोटी सी बात कहेंगे, ध्यान देना। एक छोटी सी बात कह के रथ से हाँ जी। अगर रथी को हटा दिया जाए तो वो रथी के बिना हो जाता है। हाँ। उसे कहते हैं अर्थी। हाँ अरथी। रथी। ठीक। रथी रहित। हाँ। तो ये रथी, इसको अर्थी दी नहीं जाती है। हाँ। ये शरीर ही अर्थी हो जाता है। ठीक बात है। अब चलिए जरा। हाँ। मैं आप वाले यही हो जाए, थोड़ा वो नहीं विषयांतर हो जाएगा। होएगा नहीं, आप हो से अंतर हो जाए। हम बच्चे, हमसे हो सकता है, चलो ठीक, आपसे नहीं होगा। ध्यान देना। अच्छा, किसी की मृत्यु हो जाए, बहुत बड़े सिंहासन पर रखा हो और कोई मर जाए तो क्या करोगे उसे? आप लोग और अच्छा सिंहासन दोगे कि धरती पर? कहां भैया? ठीक बात है, बढ़िया बना के अपनी भूमिका बांधो। ठीक, अच्छा। देखो हम महात्मा भी अलग हैं। सबसे अच्छा हमें ये लगा कि हमारी इस बात पर लोग प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा आप प्रसन्न हो गए। नहीं, हम इसलिए प्रसन्न हो और गए। आप अगर प्रसन्न हो गए तो मैं जानता हूं प्रसन्नता भी समर्थन का प्रतीक है। महाराज, तो धरती पर लिटाया जाए। धरती पर लिटाया जाए। आपने कहा कि कम से कम कुशासन दे दिया जाता। हाँ। कुशासन कहां दिया जाता है? या कुशासन क्यों दिया जाता है? इसके विषय में आप ज्यादा जानते होंगे। मैं केवल इतना जानता हूं
कि कुछ को पवित्र माना गया है। हाँ ध्यान देना। ठीक है, और जहां संतों के चरण पड़ जाएं, ठीक है, वो धरती अपने आप पवित्र हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कुशासन का जब पवित्रता की आवश्यकता है तब। अच्छा। और यहाँ तो संतों की ही धरती है, हाँ तो इसलिए कुशासन की भी आवश्यकता नहीं थी। तो तोड़ने वाले ने उस वेदिका से धरती पर डाला है, क्योंकि धनुष टूट गया था। इसने इसमें भी उसने अच्छे व्यवहार का परिचय दिया है। इसलिए देख लोग सब भय राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमने बताया था मन, इन्होंने कहा जीव। ठीक है, तुम्हारी बात मान गए, लेकिन जीव रहता कहां है? हमने पूछा था। जीव किसके अनुसार कार्य करता है? मन के अनुसार कार्य करता है कि मन जीव के अनुसार कार्य करता है? हमने इसीलिए रोका था थोड़ा सा कि दो दो शब्दों में वार्ता होती हुई चले तो आगे रस भी बनता रहेगा और नीरस भी नहीं होगा संवाद। जीव मन के अनुसार चलता है कि मन जीव के अनुसार चलता है? क्योंकि रस आपको सारथी बना ले और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तुम बनाओ तो नहीं, आप प्रश्न कर मैं उत्तर कर दूं। हाँ? अगर आप प्रश्न करना चाहते हो, मैं प्रश्न कर रहा हूं। नहीं, प्रश्न आप, नहीं। आप कहते हैं मैं प्रश्न नहीं करता हूं। हाँ, प्रश्न करके मैं सत्संग की दृष्टि से ये बौद्धिक व्यायाम रहता हमारा, और ऐसा कुछ नहीं है हमारा। इसमें चिंतन है, जो अपनी बात अपनी बुद्धि की उपज है, तो चिंतन होना भी चाहिए। आपके इस चिंतन से प्रभावित हुए हैं की चर्चा राम आश्रय जी कुशवाहा, जो अपनी भाभी और अपने भैया के नाम से 20-20 मुद्राएं भेंट कर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये विषय बड़ा गूढ़ है, ये साधन चतुष्टय का विषय है। साधन चतुष्टय संपन्ना धिकारिणाम मोक्ष साधन भूत तत्व विवेक प्रकार वक्ष्याम तत्व विवेका का है। कुछ आप कह रहे थे क्या? जब मथा जाता है जी। तो उससे तत्व निकल आता है। और देखिए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नावली चलती रही, उत्तर भी उत्तरोत्तर होते रहे। एक ये बड़ा सार्थक प्रश्न आ गया जी, जो हमारे भार्गव जी के द्वारा हुआ, और बड़ा ही समीचीन उत्तर भी आपको लक्ष्मण जी से मिलेगा या भार्गव जी से मिलेगा। बहुत ही सार्थक प्रश्न। चलिए इसकी चर्चा भी सुनते हैं। जी जी। तो मेरे कहने का भाव था रथ रथी, हमने कहा मन, इन्होंने कहा जीव। ठीक है ना? अब मेरी इसमें एक बात है, मेरा चिंतन है, रथ कौन चलाता है? रथी चलाता है, सारथी चलाता है। और ये शरीर क्या है? ये रथ है। इसको चला कौन रहा है? इन्होंने कहा जीव। तो जीव अगर चला रहा है तो ये भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव है क्या? चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जीव तो अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है, लेकिन फिर भी जीव भोग रहा है। क्योंकि जीव किसके बस में है? मन के वशीभूत है। तो सारथी इसका प्रमुख रूप से कौन हुआ? मन हुआ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के कारण बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर मन ना होता तो जीव के लिए कहा जाता जीव एवं मनुष्याणाम। तो मेरी बात यहां प्रतिपादित होती है कि इस रथ का रथी मन है। मन, अब वो मन ही तो परमात्मा को चढ़ता है, तभी तो सुमन है, और तभी तो परमात्मा जीव के लिए रथ का काम करता है सारथ्य दे करके, और ऐसे महायुद्ध में गीता जैसा महान उपदेश देता है, क्योंकि वो मन ही है जो परमात्मा है। आइए आपकी बातों का बहुत ही अच्छा उत्तर। रथ को चलाता कौन है? एक सारथी निकल करके आ गई। सारथी, तो ध्यान देना जी। तो माने रथी अलग है, हाँ। और सारथी अलग है, अलग है। ठीक है, ठीक है। और तत्काल आपने निकाला कि चलाता कौन है? हाँ। मन। हाँ। तो मन रथी है कि सारथी है? सारथी है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और रथी कौन है? मन, ये शरीर ना, अभी आप ही ने कहा था तो शरीर रथ है। हाँ। शरीर रथ है, वही तो कह रहे हैं। मन सारथी है। ठीक है। तो रथी कौन है? जीव। बहुत बढ़िया। हाँ। तो माने तीनों अलग हो गए। हाँ। अब चलिए मैं जोड़े देता हूं उसको। अरे वाह, जय हो प्रभु। अरे नन्ना, ऐसी बुद्धि देते रहो, काम हो जाए। बता ना। चलो ये भी बड़ी बात है कि इसके सामने उनकी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ रहा है। ईमानदारी की बात यही, हम उन्हीं के कारण में खा। बहुत सुंदर भाई। चलिए, बहुत सुंदर महाराज। देखिए निकला कौन? मन निकला, और जहां तहां घूम करके आया, लेकिन फिर तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जीव अलग है, सारथी अलग है, रथी अलग है। अब आइए, आपने कहा कि जीव चलता है मन के
बस में। हाँ ठीक है, इस पर एक चोट मैं कर रहा हूं करो। और मानस से कर रहा हूं। व्यास जी, जीव मन के वशीभूत है या किसके वशीभूत है? तो एक अर्धाली और दो अर्धालियां पढ़ के मैं रुकूंगा।